वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। इलॉन मस्क की विजिट 22 अप्रैल को भारत में होने वाली है और इसी बीच उनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो अब इनकी विजिट भारत में रहेगी, जिससे कि भारत में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को अत्यधिक गति मिलेगी, क्योंकि इनके द्वारा प्लान में ये कहा गया है कि ये भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस वेंचर्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टेक मार्केट को भारत में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इनके एजेंडे में काफ़ी आपके एप्पल्स हैं, जिसको वो मोदी जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन वहीं पर काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस भारत को और इलॉन मस्क को भी भारत के बिजनेस में आपके रहेंगे। इनका जो आपका टोटल प्लान है वो 3 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिससे कि ये भारत में आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें भारत में न्यू टेस्ला फैक्ट्री, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात और किस तरीके से यूएस चाइना के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के टसल को लेकर आपका जंग छिड़ी हुई है, उस पर इनका एजेंडा साफ सामने आने वाला है। लेकिन वहीं इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सामना जियो के मालिक मुकेश अंबानी से होगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये मेनली दो बिजनेसेस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेलीकम्युनिकेशन में भारत के प्रस्ताव करने के लिए आ रहे हैं। और आप जानते हो कि भारत में 439 मिलियन जो यूजर्स का मार्केट है वो आपकी जियो कवर किया करती है। अभी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा कुछ नए प्लान्स को लाने की जो है आपकी कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर मुकेश अंबानी और अदर प्लेयर्स जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, ये सभी काफ़ी नाराज हैं और इनका कहना है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड खेलने को दी जाए। वहीं पर स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क के द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे ग्लोबल आपके मार्केट में जो है ऑक्शन नहीं, बल्कि आपके लाइसेंस को दिया जाता है इंटरनेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, उसी प्रकार से भारत सरकार को आपका देना चाहिए, जिस पर जियो काफ़ी आपका नाराज है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इलॉन मस्क की इस विजिट से सबसे अधिक अगर कोई अनईजीनेस के साथ अभी आया है तो वो जियो कंपनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2016 से लेकर अभी तक जियो भारत की सबसे बड़ी आपकी टेली कम्युनिकेशन कंपनी बनी है, जो कि पूरे भारतीयों को काफ़ी कम दाम में बेहतर डेटा आपकी प्रोवाइड किया करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हसल है टसल है स्टारलिंक और जियो के बीच में। चलिए जानते हैं कि ये विवाद है क्या और किस प्रकार से भारत सरकार जो है नए नियमों को लाना चाहती है। यहाँ पर भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये आपका विचार कर रही है कि स्टारलिंक के द्वारा उनको प्रस्ताव दिया गया है कि जो आपका टेलीकम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम होता है उसको आप ऑक्शन में ना लाएं, बल्कि उसके लाइसेंसिंग को आपका दें। वहीं पर जियो के द्वारा कहा जा रहा है कि इससे तो आपका जो बड़ी कंपनियां रहेंगी वो पैसा देके अधिक से अधिक लाइसेंस ले लेंगी और फिर से एक तरीके से लाइसेंस राज भारत में आ जाएगा। और यहाँ पर डियो लाइट के द्वारा कहा गया है कि इंडिया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट विल ग्रो 36% अ ईयर टू रीच 1.9 बिलियन यूएस डॉलर बाई 2030। तो स्टारलिंक कड़ी टक्कर दे सकता है। स्टारलिंक के साथ अमेजॉन की जैसी कंपनियां यहाँ पर भारतीय कंपनियों को आपका पीछे छोड़कर आगे आ सकती हैं। अब देखिए, इससे सबसे अधिक प्रभावित कोई होगा तो वो आखिर में कंज्यूमर होगा, क्योंकि उसको आपका काफ़ी महंगा डेटा मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट वर्क कैसे करता है जो स्टारलिंक कंपनी आपका बनाती है। हम जानते हैं कि स्पेस में कई सैटेलाइट्स होती हैं और ये सभी मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रहा करती हैं। सबसे पहले सैटेलाइट्स के द्वारा जो है सिग्नल्स को आपके एंटीना में पहुंचाया जाता है और उस एंटीना की मदद से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उसमें वो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। अब इसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, और अभी हमारी जो स्टारलिंक है इलॉन मस्क की कंपनी, वो इसको पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट पर लेकर आगे बढ़ी हुई है और विश्व के कई देशों में इन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पर आपका कार्य किया करती है, जहां पर वो स्पेक्ट्रम के माध्यम से जो है अपने डेटा को ट्रांसमिट करती है। और इसका सबसे अधिक फायदा ये रहता है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं करवाना पड़ता है,
आप किसी भी रूरल इंडिया में भी रहें, यानी कि गांव वाले क्षेत्र में भी रहें, तब पर भी इसका आप फायदा ले सकते हैं। जो सैटेलाइट रहती है अर्थ के आपके चारों ओर रिवॉल्व किया करती है और वो डेटा को ट्रांसमिट करती है। तो जैसे जैसे आपका रिवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे नई नई तकनीक आपकी आती जा रही हैं। और हम जानते हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो काफ़ी हाईटेक रहती हैं, लेकिन वो जितनी हाईटेक रहती हैं उतनी एक्सपेंसिव भी आपका रहा करती हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इंटरनेट सैटेलाइट को केबल फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से, तो हम ये पाते हैं कि जो केबल फाइबर की आपकी स्पीड रहती है वो इंटरनेट सैटेलाइट से कई अधिक रहा करती है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आता है। अगर मान लीजिए स्टॉर्म आ रहा है, वोल्केनो तूफान आ रहा है, तो वहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाएगा, लेकिन केबल कम्युनिकेशन निरंतर तेज गति से आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो अल्टरनेट साधन हो सकते हैं, एक स्टारलिंक और एक आपका केबल फायर। अब देखिए यहाँ पर जियो किस प्रकार से पीछे छूटेगा, क्योंकि जियो के पास किसी भी तरीके का अभी स्पेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है, जबकि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है। और आपने ट्विटर का लोगो देखा ही होगा कि उस चिड़िया को हटाकर अब उन्होंने एक्स का साइन लगा दिया है। अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट परफॉर्मेंस देखें फिक्स ब्रॉडबैंड परफॉर्मेंस की तुलना में, तो स्टारलिंक डाउनलोड स्पीड 97 का देती है, अपलोड स्पीड इनकी 13 है और लेटेंसी इनमें 45 आ जाती है। तो लेटेंसी का मतलब होता है कि आपकी कम स्पीड से डेटा का आपका ट्रांसफर होना। भारत में अभी तक तो किसी भी प्रकार की इंटरनेट सैटेलाइट व्यवस्था टेलीकम्युनिकेशन की नहीं हुई है, लेकिन ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस एक आपका ऐसा अवेलेबल अल्टरनेटिव माध्यम है जो कि भारत में एक की रिवोल्यूशन पैदा कर सकता है। इससे तो आपका जॉब भी क्रिएट होंगी, लेकिन जॉब के साथ जो है यहाँ पर राइवलरी होती जा रही हैं। अब चलिए जानते हैं कि ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस होता क्या है। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टू ब्रिंग इंटरनेट ट्रैफिक टू अ कंज्यूमर होम और ऑफिस वाया सैटेलाइट नेटवर्क इन स्पेस, ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। इसकी आपकी स्पीड 300 Mbps होती है, लेकिन अभी जो इनिशियल आपका इसका पीक हो रहा है वो महज 100 Mbps का है, जबकि जब आप इसकी तुलना जो है फाइबर ऑप्टिक्स से करेंगे तो इसमें लगभग 900 Mbps की कमी देखी जाती है। लेकिन हम जैसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका रिवोल्यूशन इवोल्यूशन और इनोवेशन हो रहा है उस तरीके से जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं हो सकता है आने वाले वक्त में उसको आपका खत्म कर दिया जाए। स्टारलिंक यानी कि इलॉन मस्क का ये प्रयास है कि भारत की जो 70% पॉपुलेशन भारत के ग्रामीण इलाकों में रहती है वहां पर आपका सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन फैलाया जाए। लेकिन वहीं पर भारत की बड़ी कंपनियां जैसे कि जियो 38.35% मार्केट शेयर करती है, एयरटेल 32.68%, वोडाफोन 20.08% और अदर्स आपकी लगभग 8.89% पर आ जाती हैं। अब हम प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं सैटेलाइट इंटरनेट का। तो प्रॉस ये है कि ग्लोबल कवरेज देगा, यानी कि आप इसको कहीं भी लगा लीजिए। कॉन्स इसमें ये है कि लेटेंसी रहती है, यानी कि जो इसकी स्पीड रहेगी वो लैग करेगा, तो इससे आपको फ्लुएंट डेटा नहीं मिल पाएगा। प्रॉस इसकी ये है कि स्पीड अच्छी रहेगी 300 Mbps, लेकिन डेटा जो आपकी कैपेसिटी रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव। और लेकिन इसके कॉन्स में आपका वेदर आ जाता है, वेदर के ऊपर सब चीज़ डिपेंड होगा, जिस प्रकार से हमारा सोलर एनर्जी रहा करता है। इंस्टेंट इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट, किसी भी तरीके का देखिए आपको केबल वायर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आप इसको अपने छतरी से कनेक्ट कर लीजिए। वहीं पर इसका कॉन्स क्या है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा रहेगा। जहां पर अभी हम वाईफाई अपने घर में 1500 1800 2000 रुपये में लगा लेते हैं और ये आपका काफ़ी महंगा साबित होगा। रिलायबिलिटी इसकी रहेगी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस इसमें हम काफ़ी अधिक पाएंगे और VPN की इनकम्पैटिबिलिटी हमारे यूजर्स को आपकी झेलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रॉस भी हैं कॉन्स भी हैं, लेकिन ये काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है। लेकिन इसी इनिशियल स्टेज पर हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को सबसे अधिक धक्का लगेगा, क्योंकि जैसे ही सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सिस्टम आएगा तो उसके माध्यम से एक होड़ मच जाएगी किस प्रकार से हम सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजें। इससे सैटेलाइट डेब्रिस आपकी होगी। अमेरिका के द्वारा मई 2022 का आंकड़ा ये है कि अमेरिका ने अभी तक टोटल 3415 सैटेलाइट्स भेजी हैं, चाइना ने 535, यूके 486, मल्टीनेशनल 180, रशिया 170, जापान 88, भारत 59, कनाडा 56।
तो जितनी सैटेलाइट्स आपकी स्पेस में जाएंगी उतना ही स्पेस में आपका कूड़ा कचरा होता जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस अंधाधुंध डेवलपमेंट में सब आगे बढ़ते जा रहे हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। वहीं पर आपका इलॉन मस्क की यात्रा ईवी व्हीकल्स पर आपकी रिलेटेड रहेगी, जहां पर ये भारत सरकार को एक बार फिर से मोदी जी के सामने कहेंगे कि जो आप हमारे जितने भी लग्जरी व्हीकल्स होते हैं जो कि इंपोर्ट्स किए जाते हैं उस पर आप हायर इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी लगा देते हैं। और अभी हम जान रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस चाइना का मामला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर चल रहा है। चाइना की कंपनी BYD है जिसने टेस्ला के मार्केट शेयर को आपका कमजोर कर दिया है। तो टेस्ला अब ये कवर करना चाहता है भारत का मार्केट और भारत के मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। और हम जानते हैं कि आगे का फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स पर आपका रहेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक कार की सेल्स देखें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। इनका रजिस्ट्रेशन भी 2016 से 23 तक काफ़ी अत्यधिक आपका बढ़ गया है। और चाइना तो पूरी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डिपेंड होता जा रहा है। भारतीय कंपनियां भी हैं जो कि आपकी टेस्ला से compete करेंगी अगर टेस्ला भारत में आ जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा EV मार्केट का शेयर टाटा मोटर्स लेती है, उसके बाद आपका महिंद्रा, हुंडई, टॉर्क, ये सब अन्य कंपनियां हैं। तो अब ये ट्विटर की चिड़िया मोदी जी से क्या कहेगी ये देखना होगा। लेकिन मेनली ये टेलीकम्युनिकेशन और आपके EV व्हीकल्स पे भारत के मार्केट को लेना चाहेंगी। पिछले साल इलॉन मस्क ने कहा था कि आई एम अ फैन ऑफ मोदी। तो मोदी जी अब इलॉन मस्क के लिए क्या करेंगे, मस्क इलॉन के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पर जियो वर्सेस स्पेसएक्स कैसे रहेगा ये भी देखने की बात है। इलॉन मस्क हम सभी जानते हैं इनकी नेटवर्थ आपकी 15.6 बिलियन US डॉलर की है और एक समय पिछले साल तो ये नंबर 1 आपकी दुनिया के रहे थे। वहीं पर अगर भारत की 5 टॉप कंपनियों को मिला दें तो उनका मार्केट कैप आपका इक्विवेलेंट होता है टेस्ला के मार्केट कैप से। तो यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी जंग होने वाली है टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर को लेकर, इलॉन मस्क के स्टारलिंक और मुकेश अंबानी के जियो के बीच में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो क्लास को, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे फैक्ट क्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।